हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम सबको। मैं और सैसी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। हम धीरे धीरे पैदल पैदल नहर के किनारे हम जा रहे थे। तो जाते जाते हम बहुत दूर चले गए। हम गए 2 किलोमीटर्स तक और आते टाइम हम घर के लिए दूध लेके आए हैं। अभी सैसी बहुत ज़्यादा थक चुकी है। सबसे पहले मैं रसोई में गई, खाना चेक किया सैसी का। खाना चेक करने के बाद मैंने फटाफट से इसको लस्सी दी है पानी के साथ और बीच में गूंद की तरह डाल के, क्योंकि ये ठंडा होता है और सैसी के लिए बहुत अच्छा है। सैसी को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और सबसे पहले इसको लस्सी दी मैंने। लस्सी इसने पी। मैडम जी की गर्मी अभी शांत नहीं हुई थी, फिर मैंने इसको नहलाना तो था ही, फटाफट से इसको मैंने नहलाया। इसका शैम्पू ख़त्म हो चुका था तो फिर मैंने नॉर्मल क्लीनिंग प्लस से ही इसको नहला दिया। अभी नहा रही है बहुत अच्छे से। इसको अच्छा लगता है नहाना जब इसको स्पेशली गर्मी लगी हो, अदरवाइज़ ये टेंट्रम करती है नहाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मेरे पास आ चुका है। बहुत ही मस्त है, अमेजिंग है, मस्ट बाय। शाम का टाइम हो चुका था और हमारे यहाँ जो बेल लगी हुई है ना देसी करेलों की, इन जिनको बाड़ करेला बोलते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो फिर लगे हुए थे करेले, नज़र पड़ गई मेरी, तो फिर मैंने सोचा इनको भी तोड़ ही लेती हूँ। थोड़े करेले थे, थोड़ी भिंडी थी, जो भी लिटिल बिट मेरे पापा के घर पे लगा हुआ है, वो मतलब उनके हाथ की जो बीज हैं जो उन्होंने लगाए हुए थे, तो इस बार करेले हुए हैं। इनको मैं तोड़ रही हूँ। थोड़ी बहुत भिंडी है वो भी तोड़ रही हूँ। भिंडी का ये है कि भिंडी इतनी नहीं होती हमारे यहाँ। मैंने इतनी नहीं लगाई, मतलब कह लो कि 2-3 बार लगाई थी, लगी नहीं आराम से जितने भी पौधे हुए हैं। पर वो भी ठीक है, दो चार हम डेली तोड़ लेते हैं तो 3-4 दिन के बाद जो है इकट्ठी भिंडी 1 या 2 बूंदों की आराम से बन जाती है। इंजॉय कीजिए, मैं तोड़ रही हूँ सब। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। सब्जी तोड़ ली है और घर पे जो बर्तनों का थोड़ा सा खलारा पड़ा हुआ है। बर्तन धोए हुए ही थे गाइस, बट ये है कि खलारा पड़ा हुआ था। अब इस खलारे को मैं उतार रही हूँ। बर्तन धोने के बाद सूख चुके हैं, ये अलग अलग इनको सॉफ करके रख रही हूँ और 2-4 बर्तन जो धोने वाले थे वो धो के अब फटाफट से मुझे चाय पीने की तलब लग रही है। मैं फटाफट से ये काम निपटा के चाय रखने वाली हूँ अपने लिए। आपने अगर चाय पीनी है तो आप ज़रूर आइए, इंजॉय कीजिए मेरे साथ चाय। गाइस, शाम के बज चुके हैं 7 और सब्जियां मैं लेके आ चुकी हूँ। बिल्लू आया था, बिल्लू के साथ मैं पैदल पैदल सब्जी लेके आई हूँ। प्याज ख़त्म थे बिल्कुल ही, फ्रूट भी ख़त्म थे और एक सब्जी घिया लेके आई हूँ मैं, और खीरे भी बिल्कुल ख़त्म ही थे। तो बस आलू और प्याजों को मैंने बास्केट में डाल दिया। बास्केट में ही रखते हैं हम गाँव में, खुला रहता है, हवा लगती रहती है और चीज़ मतलब फ्रेश रहती है, अच्छी रहती है। यही रूटीन है मेरी दिन की और ज़्यादा कुछ खास तो आज था नहीं। गर्मी थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर दर्द था पूरे दिन मेरा। बट ये है कि छोटे मोटे काम जो मैंने करने थे वो मैंने कर ही लिए अपने। सब्जियां लेके आती हूँ मैं, ये तो मेरी रूटीन ये ऐसी है कि सब्जियां जब भी लेके आती हूँ मैंने धो के ही रखनी है फ्रिज में, ऐसे नहीं रखती हूँ मैं। जब से हम कोरोना देखा है ना, हमने
कोरोना के बाद फ्रिज में जब भी हम सब्जियां लेके आते हैं तो सबसे पहले उनको धो के अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। सो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी आज बनी नहीं थी गाइस, भूख बहुत लगी हुई थी और सब्जियां थी नहीं, मतलब टाल मटोल कर रही थी दुकान जाने के लिए। बट फिर फाइनली मैं सब्ज़ी लेके आ ही गई, तो फिर फटाफट से मैंने बैंगन काट के रखे हुए थे दोपहर के। बैंगन जो गोल वाले होते हैं, भरते वाले बैंगन, वो घर पे ही लगे हुए हैं हमारे, वही तोड़ के मैंने काट के रखे हुए थे। बस आलू और प्याज नहीं थे मेरे पास, टमाटर भी 1-2 पड़े हुए थे मेरे पास। सो फिर फटाफट से मैंने सब्ज़ी की तैयारी की, क्योंकि भूख भी लग रही थी और सैसी को भी मैंने खाना देना था और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है गाइस। 7 बजे तो मैं सब्जियां लेके आई हूँ, कब मैं फिर फटाफट सब्ज़ी बनाऊँगी। और फिर आपको पता है मैं वीडियो भी शूट करती हूँ रेसिपीज़ की, तो फिर मैंने जो बैंगन की ये वाली रेसिपी है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, पूजा की रसोई, आप ज़रूर देखना गाइस। यहाँ पे तो फिर मैं डेली की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पूरी जो डिटेलिंग है ना वो मेरे चैनल पे ही आपको जाके मिलेगी। डिटेलिंग कह सकते हैं, अब मैं शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल सब्जियाँ हैं, हर कोई बना ही लेता है, तो शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ। कोई ऐसी रेसिपी जो मुझे यूनिक लगती है तो उसका मैं फुल वीडियो डालती हूँ। सो आप प्लीज़ इंजॉय करना ज़रूर। अगर आपको मेरा वो वाला चैनल अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब कर देना और इसको भी। तो गाइस सब्ज़ी मैंने फटाफट से बनाई है और सैसी का खाना भी एक साइड रखना है। और दूध जो मैं सुबह लेके आई थी ना गाइस, वो मैंने उबाला नहीं है, और आजकल गर्मी भी है और फिर भरोसा नहीं कर सकती, तो फिर सब्जी साइड में करके मैंने तड़का लगा के फटाफट से दूध रखना है। दूध उबाल दूंगी, फिर सैसी का खाना रेडी होएगा, सैसी को खाना दूंगी। आज कुछ पता नहीं है कि मैं इसको वॉक पे लेके जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सो थक भी गई हूँ मैं, तबीयत भी ख़राब थी और थकी हुई हूँ। आज का दिन ऐसे ही था थोड़ा, बट डोंट वरी, एक होप होता है पॉजिटिविटी वाला कि नहीं, जो काम करना है वो करना ही है, जो नहीं करना वो नहीं करना। बट हाँ, जो काम हम कर लेते हैं टाइम पे वही अच्छा होता है। एक होप के साथ ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ कि नहीं, आज कुछ ना कुछ तो अच्छा होएगा ही दिन में, और होता भी है भगवान की दया से, बाय गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छा होता है। जो भगवान करते हैं वो सब अच्छा ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है। हमें लगता है इनिशियली कि यार ये क्यों हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट नहीं, चिल। भगवान जो करता है ना वो उसने पहले से लिखा होता है और डेस्टिनी होती है हमारी। हमने क्या करना है क्या नहीं करना वो भगवान के हाथ में होता है। बट हाँ, हमारे हाथ में ये है कि हम अपने कर्म अच्छे करें। हम दोस्तों, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो हमें बुरा करने का सोचने का भी कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबके लिए, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये चीज़ लागू होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही ज्ञान। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। या गाइस फुल रेसिपी आप पूजा की रसोई पे जाके देख लेना। दूध गर्म हो चुका था, सैसी का खाना दे चुकी हूँ और अब मेरा खाना बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आइए आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ विद होप।